पंकज, आज बड़ा दिन है। सुबह पार्टी में दफ्तर में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब कार्यकर्ता आपके पीछे नजर आ रहे हैं। जरा बताइए, आज उम्मीदों पर बर्फ जमेगी या फिर एक नई खुशी जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरह की तैयारियां यहां पर हम सुबह से देख रहे हैं और लगातार यहां पर अंतिम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से बैरिकेड लगा दिए गए हैं मुख्य द्वार के बाहर। ये बैरिकेड इस बात का अंदेशा है कि यहां पर किस तरह की सुरक्षा रहने वाली है जब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। और इससे पहले भी यहाँ पे जो तमाम पोस्टर बैनर हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा था। गुब्बारे तो सजा ही दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं द्वार पर। इसलिए हम आ गए आम आदमी पार्टी के, ताकि यहाँ पर कोई भी प्रवक्ता या फिर आम आदमी पार्टी का नेता या कोई कार्यकर्ता, कोई फैन पहुंचे तो हम सीधे आपकी उनसे बातचीत करा सके। लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि बहुत जरूरी है पंकज। देखिए, कार्यकर्ताओं नेताओं से हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन उसके पहले जो सजावट की गई है वो सजावट क्या कहती है। और एक बार फिर से दर्शकों के लिए हम बता दें, जब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी, तब हरे और सफेद रंग के गुब्बारे लगाए गए थे। दूसरी बार जब 2020 में जीती थी तो इन गुब्बारों का रंग नीला और सफेद था, और आज ये गुब्बारे पीले और नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। पंकज, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए और बताइए अंदर क्या है माहौल। बिल्कुल, हम आपको ये तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं और बिल्कुल ये संदेश साफ है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव किया है, चुनाव से पहले ही ये साफ तौर से तमाम दिल्ली सरकार के दफ्तरों में भी कह दिया था कि अब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर ही दफ्तरों में लगाई जाएगी, और यही देखने के लिए भी मिला। साथ ही साथ किस तरह से आम आदमी पार्टी ने इसको वैचारिक रूप में भी अपने रंग और अपनी जो पोस्टर बैनर हैं उसमें भी अपनाया है। पहले ये सफेद और नीले रंग के गुब्बारे हुआ करते थे, सफेद और नीले रंग के पोस्टर बैनर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ आप देखिए ये जो रंग है ये साफ तौर से प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति को कामयाब बनाने में नजर आ रही है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि किस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल ने जिन गारंटियों का जिक्र किया है उस पर आगे काम किया जाएगा, और देखना होगा कि यहाँ पर बिल्कुल पंकज, हम लौटेंगे क्योंकि शुरुआती रुझान जो है वो भी आने लगे। लेकिन हमारे साथ राम किंकर जो है वो बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। राम किंकर, सुबह सर्द थी, लोग वहां नहीं थे, लेकिन बीजेपी दफ्तर का माहौल क्या है? क्योंकि आत्मविश्वास देखना भी जरूरी होगा। नतीजे तो आधे घंटे बाद स्पष्ट होने शुरू होंगे, लेकिन आत्मविश्वास माहौल कैसा है बीजेपी दफ्तर के बाहर? शुभांकर, माहौल अभी क्या है कि जब सुबह हमने बातचीत की थी उस वक्त काफी सन्नाटा था, लेकिन अब इक्का दुक्का करके लोग आ रहे हैं, और उसमें हरीश खुराना वो नाम है जो कि लगातार पोस्टर्स के जरिए और तमाम जो लगातार सत्येंद्र जैन का वीडियो हो वो लेकर हमलावर थे पूरे चुनाव में। क्या लग रहा है, एग्जिट पोल को सही मान रहे हैं? देखिए, पहले भी बहुत बार हुआ कि एग्जिट पोल फेल हुए, और आप लोग खुद कहते हो, आपके जितने भी एग्जिट पोल कहते हैं कि डिस्क्लेमर देते हैं ना, 3-4% प्लस माइनस। छोटा चुनाव है, 300 वोट 400 वोट इधर या उधर होना विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। और जो आज जो आपके सर्वे जो कह रहे हैं, मैं लौटी हूं आपके पास। इस वक्त पहला रुझान सामने आ गया है दोनों के ही पक्ष में। आप देखेंगे 250 सीटों के लिए पहला रुझान निकलकर सामने आया है, और यहाँ पर आप 2 पर बीजेपी 1 पर, आप 2 पर बीजेपी 1 पर। राम किंकर, बातचीत जारी रखें। बीजेपी 2/3 मेजोरिटी में आई थी, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है बीजेपी विल गेट, जो अगला मेयर होगा दिल्ली का बीजेपी का होगा। आप कैसे बात कर रहे हैं? राम किंकर, उनसे कहिए शुरुआती रुझान जो है उसमें आम आदमी पार्टी लीड लेती नजर आ रही है। क्यों सर्वे कह रहे हैं ना, मैंने क्या बोला आपको? छोटा चुनाव है, मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ। अब लीजिए, चलिए एग्जिट पोल की बात छोड़ते हैं, अब पहला रुझान भी आ गया। आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी दूसरे नंबर पे। साहब, अभी पहला रुझान 8:05 पे है, 8 बजे का काउंटिंग शुरू हुई है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा रुकने दीजिए, और हम जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे भाई। हम आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है